We'll start from the refraction of the light. So what is the meaning of refraction of light? Refraction का मतलब क्या होता है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तब लाइट की डायरेक्शन क्या होती है? चेंज होती है. तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन में क्या होता है? लाइट इज ट्रेवलिंग थ्रू द मीडियम. Okay, so that is your refraction part. So definition क्या है? Phenomenon of change in path of a beam of a light as it passes from one medium to another. एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है तो उसका पाथ चेंज होता है, उसी को बोला जाता है रिफ्रैक्शन. तो अभी बेसिक रीजन क्या है व्हाई रिफ्रैक्शन हैपन्स? बिकॉज जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तब लाइट की स्पीड चेंज होती है. जब लाइट एयर में रहती है तब उसका स्पीड ज्यादा होता है, और जब वो डेंसर मीडियम में आती है, जैसे कि सपोज लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू अ ग्लास, एट दैट टाइम ग्लास जो होती है वो डेंसर होती है, उसकी वजह से क्या होती है? लाइट की स्पीड क्या हो जाती है? वहां पे कम हो जाती है. इसके लिए लाइट का पाथ क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. तो बेसिक रीजन बिहाइंड रिफ्रैक्शन इज व्हाट? the change in the speed of a light. Okay, so remember this. तो अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. जैसे हमने रिफ्लेक्शन में लॉज देखे थे वैसे ही यहाँ पे लॉज है. तो पहला लॉ वेरी सिंपल, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेरेंस ऑफ टू मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन व्हाट? सेम प्लेन. जैसे हमने रिफ्लेक्शन का देखा था वैसा ही हमारा ये फर्स्ट लॉ है. अभी सेकेंड लॉ थोड़ा सा डिफरेंट है. तो यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे रेशो लेना है. किसका रेशो लेना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. इन दोनों का जब हम रेशो लेंगे तो रेशो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया. तो अभी इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं. आपको क्या करना है? जो भी आप एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, इन दोनों का साइन का ये लेना आपको, मतलब ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे यूज करना है. साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ आर, इसकी जो भी वैल्यू आपकी आएगी वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी. सपोज मैंने एंगल आई लिया, मैंने सपोज 30, और आई के लिए मुझे आर मिला सपोज 15. तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी? साइन ऑफ 30 बाय साइन ऑफ 15 इसकी वैल्यू मैं कैलकुलेट करूंगी. तो एक वैल्यू मुझे सपोज आई गेट द वैल्यू सपोज 1.5 फॉर एग्जाम्पल. ओके, सपोज मैंने आई को भी चेंज कर दिया, आई मेरा 45 हो गया, उसी के रिलेटेड मेरा आर हो गया सपोज 30, उसका वापस मैंने रेशो लिया. तो रेशो मुझे क्या मिलना चाहिए? 1.5 ही मिलना चाहिए. तो आपकी आई और आर की वैल्यू कुछ भी होने दो, लेकिन आपकी जो रेशो की जो वैल्यू आ रही है वो क्या होनी चाहिए? आपकी कांस्टेंट होनी चाहिए. मतलब 1.5 यू शुड गेट फॉर नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ आई एंड द आर. तो उसी को बोला जाता है आपका सेकेंड लॉ. सो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ refraction for a given pair of media is what? Constant. So see here, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि साइन आई बाय साइन आर की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है. अभी वहां पे आप देख सकते हो n 2/1 करके कुछ लिखा हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके, तो उसके बारे में थोड़ा सा नीचे हम देख लेते हैं. पहले ये जो हमारा रेशो है, ये रेशो को बेसिकली बोला जाता है स्नेल्स लॉ. तो आपका जो आपका जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के जो अभी हमने लॉज देखे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो जो सेकेंड लॉ देखा, तो सेकेंड लॉ को क्या बोला जाता है? स्नेल्स लॉ बोला जाता है. अगर आपको एग्जाम में आता है राइट डाउन स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ इज नथिंग बट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. सेकेंड लॉ आपको यहाँ पे लिखना है. आगे देखिए, अभी द कांस्टेंट रिटर्न 1 एंड 2, इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंपल कंसेप्ट पहले बता देती हूँ. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है? हर एक मीडियम की एक एबिलिटी है रे को उसके पाथ से डाइवर्ट करने की. ठीक है, तो जब ग्लास से पास होती है तो उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग होता है. जब वही रे वाटर से पास होती है तो उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? अलग होता है. इसका मतलब क्या है कि हर एक मीडियम, लाइट जब उससे ट्रैवल करती है तो वो अलग अलग एंगल से उसको क्या करती है? रिफ्रैक्ट करती है. तो इसी को बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अभी ये n1/2 का मतलब क्या है? इट इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? फर्स्ट. अभी इसका मतलब क्या है कि आपकी लाइट क्या कर रही है? फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है. तो उसको लिखा जाता है 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1. और जब हम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 लिखते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लाइट अभी सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जा रही है, तो उसको बोला जाता है 1 विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? 2. ओके, सो अभी नेक्स्ट आपका नेक्स्ट है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो एब्सोल्यूट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? आपका फर्स्ट मीडियम हमेशा एयर रहता है. जब आपका फर्स्ट मीडियम एयर होता है और दूसरा कोई भी आपका मीडियम हो, तो उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम हमेशा पहला मीडियम क्या ले रहे हैं? एयर या तो वैक्यूम,
और सेकेंड मीडियम आपका जो भी हो, ग्लास हो या तो वाटर हो, जो भी मीडियम हो, तो उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसको रिप्रेजेंट करना है n इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, दैट इज इक्वल टू c बाई वी। c क्या रिप्रेजेंट करता है? लाइट की स्पीड इन द वैक्यूम, और v क्या रिप्रेजेंट करता है? लाइट की स्पीड इन द मीडियम। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम 1 to 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव का मतलब क्या है? यहाँ पे हम रिलेशन ले रहे हैं, दो मीडियम्स के बीच में रिलेशन ले रहे हैं, इसलिए इसको बोला जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव कब कंसिडर करना है? जब आपका मीडियम कोई अलग हो, एयर छोड़ के कोई अलग हो, तब उसको बोलेंगे हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जब हमारी एयर ही हो तब हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आप यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे n2 by n1। n2 मतलब क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, और n1 मतलब क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। दैट इज इक्वल टू, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, सेकेंड के लिए हम क्या लिखेंगे? c by v2, क्योंकि ये सेकेंड मीडियम के लिए है, इसलिए c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड इन मीडियम, और n1 के लिए क्या लिखेंगे? c by v1। तो यहाँ पे हमारा c क्या हो जाता है? यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता है, और फिर फाइनल फॉर्मूला में क्या मिलता है? v1 by v2। तो जब भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो वेलोसिटी फॉर्म में आपका फॉर्मूला क्या रहेगा? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इसका एक शॉर्ट वे मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे ध्यान में रखना है। जब आप लिखते हो 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, इसका मतलब क्या? लाइट फर्स्ट मीडियम से आ रही है और सेकेंड मीडियम में ट्रेवल कर रही है, तो इसलिए हमें पहले किसका स्पीड लेना पड़ेगा? फर्स्ट मीडियम का लेना पड़ेगा, और फिर हमें किसका लेना पड़ेगा? सेकेंड मीडियम का। अगर हम लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, तो यहाँ पे क्या होगा? ये फॉर्मूला, अभी आपकी लाइट सेकेंड से फर्स्ट में जा रही है, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा? v2 डिवाइड बाई v1। नाउ सी हियर, while going from a rarer to a denser medium, ray of light bends towards the normal। तो आप यहाँ पे हम एक डायग्राम देख लेते हैं, जो हमारा ग्लास लैब का जो डायग्राम है, जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, वो डायग्राम को पहले देख लेते हैं। तो ये अगर हमारा ग्लास लैब है, तो ग्लास लैब में क्या हो रहा है? लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम एयर, देन व्हेन इट एंटर्स इन अ ग्लास लैब इट चेंजेस द पाथ, अगेन व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द ग्लास लैब इट अगेन चेंजेस द पाथ। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है, यहाँ पे हम देखेंगे। इट ट्रेवल्स फ्रॉम रेरर टू डेंसर। रेरर मतलब ये हमारा मीडियम 1 है जो कि हमारी एयर है, और ये हमारा मीडियम 2 है जो कि हमारी ग्लास है। तो ग्लास थोड़ा सा डेंसर होता है कंपेयर टू व्हाट? एयर। तो एयर इज रेरर। तो अब यहाँ पे देख सकते हो, इस वाले पार्ट में आप देख सकते हो, when it is traveling from rarer to denser the light goes towards the normal। मतलब ये बेंड कहाँ पे हो रही है? it bends towards the normal, मतलब ये नॉर्मल के नजदीक जाती है। और जब वो इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेरर, अभी वो ग्लास से जब बाहर आ रही है, तब क्या हो रहा है? यहाँ पे इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट्स गोइंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अभी नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंडीशंस फॉर नो रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन कब नहीं होगा? कब नहीं होगा? व्हेन लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द बाउंड्री। नॉर्मली का मतलब क्या? परपेंडिकुलर, जब लाइट स्ट्रेट ट्रैवल कर रही है, व्हेन इट इज ट्रैवलिंग व्हाट? स्ट्रेट। तो यहाँ पे देख लेते हैं डायग्राम वापस। अगर लाइट इट इज ट्रैवलिंग स्ट्रेट लाइक दिस, सो इट विल नॉट गेट रिफ्रैक्टेड, यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं होता है। फिर नेक्स्ट क्या है? व्हेन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ टू मीडिया आर इक्वल। अगर एयर में से ही एयर में जा रही है, देन देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन। अगर ग्लास में से ही ग्लास में जा रही है, देन देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन। सो ये केसेस आपको ध्यान में रखने। सो इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, रे ऑफ लाइट सफर्स टू रिफ्रैक्शन। तो मैंने जैसे पहले डायग्राम में आपको बताया, तो दो रिफ्रैक्शंस कहाँ होते हैं? एयर में से जब वो ग्लास में आ रही है वहां पे रिफ्रैक्शन होता है, और जब ग्लास में से एयर में आ रही है तब एक रिफ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे हमारा एक शॉर्ट वे में हमने रिफ्रैक्शन क्या होता है उसके बारे में देखा है। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं स्फेरिकल लेंस के बारे में। अभी देखते हैं हम स्फेरिकल लेंसेस के बारे में। जैसे हमने स्फेरिकल मिरर्स में देखा था, स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? दे आर अ पार्ट ऑफ वन स्फीयर। वैसे ही स्फेरिकल लेंसेस का मतलब क्या होता है? दे आर मेड फ्रॉम टू स्फीयर्स नाउ। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास दो लेंसेस हैं। एक है कॉन्वेक्स लेंस, इसी को बोला जाता है डाइवर्जिंग लेंस, और एक होता है कॉनकेव लेंस जिसको बोला जाता है कॉन्वर्जिंग। अभी इसको डाइवर्जिंग और कॉन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं उसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। तो देखो, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वर्जिंग लेंस विच इज थिक एट द सेंटर एंड थिन एट द एजेस। इसका डायग्राम हम देख लेते हैं पहले।
सो यू कैन सी हियर दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस इज योर कॉन्केव लेंस. कॉन्वेक्स में आप क्या देख रहे हो, इट इज व्हाट, इट इज बल्ज्ड एट द सेंटर. सेंटर में आप देख सकते हो ये थोड़ी सी थिक है. सो दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स. एंड व्हाट इज अ कॉन्केव लेंस, यू कैन सी इट इज बल्ज्ड एट द कॉर्नर्स. ओके, सो यहाँ पे इसका बल्जिंग पार्ट ज्यादा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्केव. अभी इसको ध्यान में कैसे रखना है, कॉन्वेक्स में क्या होता है, जैसे मिरर्स में हमने देखा था, कॉन्वेक्स में हम आउटसाइड पार्ट को यूज करते हैं फॉर अ रिफ्लेक्शन. उसी तरह कॉन्वेक्स लेंस में हम क्या करते हैं, ये आउटसाइड पार्ट ही हम यूज कर रहे हैं फॉर अ रिफ्रैक्शन. सेम वे इन अ कॉन्केव लेंस वी आर यूजिंग दिस इनसाइड पार्ट, दिस इज इनसाइड पार्ट फॉर द रिफ्रैक्शन. सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस इज कॉन्केव लेंस. तो अभी हम इसके कुछ टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं. we'll see some terminologies related to it जिसको आपको एग्जाम में 100% पूछा जाता है. so we'll see the first thing, the central point, that is optical center. तो optical center का मतलब होता है geometric center जो होता है लेंस का, उसको हम क्या बोलेंगे, optical center. फिर second thing, next देखेंगे center of curvature. अभी आप हम डायग्राम में थोड़ा देख लेते हैं. तो ये था हमारा optical center. अभी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं. व्हाई देयर आर टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. अगर हमारी ये कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस में ऑप्टिकल सेंटर के बाद आप देख सकते हो ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इट इज मेड अप ऑफ, सपोज दिस इज वन स्फीयर एंड दिस इज अनदर स्फीयर. ओके, दिस टू स्फीयर्स आर मेकिंग दिस कॉन्वेक्स लेंस. अभी यहाँ पे क्या है, सपोज वी आर टेकिंग द टू सेंटर्स हियर. सो थोड़ा सा हमें बड़ा निकालना पड़ेगा क्योंकि हमारे यहाँ पे फोकस आ रहे हैं. ओके, सो सपोज दिस इज योर C1 and this is your C1 and this is your C2. ओके, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इट्स अ सेंटर ऑफ अ स्फीयर फॉर विच दिस लेंस इज अ पार्ट. तो यहाँ पे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, C1 एंड C2. दो क्यों होते हैं उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए ये डायग्राम ड्रॉ किया, क्योंकि यहाँ पे हम दो स्फीयर्स का यूज करके लेंस को बना रहे हैं. ओके, सो हियर देयर आर टू सेंटर्स ऑफ स्फीयर. देन नेक्स्ट हम देखेंगे अबाउट द अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस. तो प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब क्या होता है, द लाइन विच इज पासिंग, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है. जो लाइन किससे पास हो रही है, आपके ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइन पास हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस. फिर है हमारा प्रिंसिपल फोकस. अभी प्रिंसिपल फोकस के लिए ये डायग्राम हम देख लेते हैं कि सपोज we are drawing some lines parallel to your principal axis. okay, ये जो आप रेड में देख रहे हैं, these are lines which are parallel to your principal axis. ये हमारा principal axis है. तो ये रेज क्या हो रहे हैं, after refraction they are passing through one point. That point is called principal focus of a convex mirror. okay, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि ये convex के लिए है, concave के लिए देख लेते हैं. ये देखिए, अभी कॉन्केव के लिए क्या है, ये रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. अभी ये रिफ्रैक्ट हो रही है, यहाँ पे दे आर रिफ्रैक्टिंग. ओके, आफ्टर रिफ्रैक्शन दे अपियर टू मीट एट वन पॉइंट, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ योर कॉन्केव मिरर. ओके, तो ये था हमारा प्रिंसिपल फोकस, या तो हम बोल सकते हैं द फोकस ऑफ द कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स. अभी जैसे कि लेंसेज में क्या होता है, लेंसेज में हमारे दो फोकसेस होते हैं. दो फोकसेस क्यों होते हैं, क्योंकि लेंस में हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड से रेस को क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं. इसलिए इसको आपके फोकस कितने होते हैं, देयर आर टू फोकस फॉर कॉन्केव आल्सो एंड कॉन्वेक्स आल्सो. फिर हम देखेंगे अबाउट द फोकल लेंथ. अभी फोकल लेंथ क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर. फोकस और ऑप्टिकल सेंटर में जो भी डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ. ओके, फिर कुछ साइन कन्वेंशंस के बारे में यहाँ पे दिया है, तो साइन कन्वेंशंस देख लेते हैं. यहाँ पे हम लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे. तो लेंसेज में दो टाइप्स होते हैं, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स. ओके, तो कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है, इट्स कॉल्ड कॉन्वर्जिंग लेंस. कॉन्वर्जिंग क्यों बोला जाता है उसको हम देखते हैं पहले. कॉन्केव और कॉन्वेक्स में डिफरेंस क्या है. कॉन्वेक्स में क्या होता है, वी आर यूजिंग द आउटसाइड पार्ट ऑफ दिस लेंस, दैट्स व्हाई दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस. एंड हियर वी आर यूजिंग द इनसाइड पार्ट ऑफ अ लेंस फॉर अ रिफ्रैक्शन, दैट्स व्हाई इट्स अ कॉन्केव लेंस. ओके, अभी इसको कॉन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं, जब हम यहाँ पे देख रहे हैं जो रेज है, these rays which are parallel to your axis, after refraction क्या हो रहा है, वो एक ही जगह पे मीट हो रहे हैं. इसलिए ये रेज को क्या करता है, कॉन्वर्ज करता है. इट ट्राइज टू मीट द रेज एट वन पॉइंट, सो इसको बोला जाता है कॉन्वर्जिंग. और यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी रेज फॉल हो रही है, ये रेज क्या हो रही है, दे आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर. ओके, एंड दैट्स व्हाई दिस
लेंस इज कॉल्ड एज डाइवर्जिंग लेंस। सो कुछ टर्मिनोलॉजीज है लेंसेज के बारे में, उनको देख लेते हैं। ओ जो है वो है ऑप्टिकल सेंटर, तो ज्योमेट्रिक सेंटर जो होता है आपके लेंस का, उसको बोला जाता है ऑप्टिकल सेंटर। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर्स? सो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स यहाँ पे दो होते हैं, क्योंकि दिस लेंस इज मेड अप ऑफ टू स्फीयर, दैट्स व्हाई देयर आर टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इट्स अ सेंटर ऑफ अ स्फीयर फॉर विच दिस लेंस इज अ पार्ट, उसको बोलेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर नेक्स्ट है हमारा फोकस। तो फोकस कैसे डिफाइन करना है? बिफोर दैट वील सी अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट इज द प्रिंसिपल एक्सिस? द इमेजिनरी रे विच इज पासिंग थ्रू योर सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द ऑप्टिकल सेंटर, उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। फिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोकस? तो हम डायग्राम से समझते हैं, द रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस after refraction they meet at one point, then that is called focus of a convex lens. Now what about concave? Concave में आप देख सकते हो, the rays which are parallel to principal axis after refraction they appear to meet. यहाँ पे appear word use करना important है, क्योंकि वो actual में meet नहीं होते. So they appear to meet at one point, that is called as focus of your concave lens. Then फोकल लेंथ का मतलब क्या होता है? फोकल लेंथ मतलब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जो भी डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। सेम केस इज फॉर द कॉन्केव लेंस। तो ये थे कुछ टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू योर लेंसेज। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ साइन कन्वेंशन जो हमें स्पेरिकल लेंसेज के बारे में भी यूज करने, जैसे हमने मिरर्स के बारे में यूज किया था। तो सेम साइन कन्वेंशन आपको लेने। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पे आपको सारे डिस्टेंसेस ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर करने। फिर डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट ऑफ लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव। मतलब क्या? जो हमने रिफ्लेक्शन में जो भी साइन कन्वेंशंस यूटिलाइज किए थे वही करने हैं आपको। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स के लेफ्ट में जो भी होंगे वो आपको क्या लेने? It will be a negative. On the right it will be what? Positive. Up it will be a positive and down will be what? Negative. So same sign conventions we have to use here. So before going for a images formed by the spherical lens, कुछ rules देख लेते हैं। तो rules में simple rules हैं। अगर कोई भी रे अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल निकालते हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। सेम केस फॉर द कॉन्केव, पैरेलल, एंड अभी यहाँ पे वो पास नहीं होती है, सो इट इज एक्चुअली अपीयर टू बी पासिंग थ्रू द फोकस। ये है पहला रूल। फिर हमारा सेकेंड रूल, रे पासिंग थ्रू द सेकेंड रूल क्या है? रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ओके, ये सेम कॉन्वेक्स के लिए हमने देखा है। अभी नेक्स्ट क्या है? अगर कोई भी रे फोकस से पास होती है आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम्स व्हाट? पैरेलल। सेम इज फॉर कॉन्केव, इफ इट इज पासिंग इट अपीयर्स टू बी पासिंग थ्रू द फोकस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम्स व्हाट? पैरेलल। अभी थर्ड रूल क्या है हमारा? कोई भी रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है इट डू नॉट गेट डेविएटेड, उसकी पाथ चेंज नहीं होगी, इट विल गो स्ट्रेट थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। सेम इज फॉर द कॉन्केव लेंस। ओके, अभी नेक्स्ट हम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको आपके एग्जाम में 100% पूछा जाता है वो पार्ट देख लेते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स लेंस। ओके, तो इसके लिए हम पहले टेबल देख लेते हैं हमारा, फिर डायग्राम्स पे आते हैं हम। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको आप IMP करके रखिए क्योंकि इसके ऊपर हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले हमें क्या, इस टेबल में हमें क्या दिया है? हमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, फिर पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज एंड द नेचर ऑफ इमेज। तो पहली पोजीशन हमारी ऑब्जेक्ट की क्या होगी? एट द इन्फिनिटी। अगर आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते तो आपकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है? एट द फोकस नंबर 2। कैसी इमेज होती है आपकी? हाईली डिमिनिश्ड, इट्स वेरी पॉइंट साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। तो इसी का डायग्राम पहले देख लेते हैं। यू कैन सी हियर डायग्राम। इफ योर ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो हमने क्या किया? यहाँ पे पैरेलल रेस को ड्रॉ किया है जो कि ऑब्जेक्ट्स आ रही है। फिर ये रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो रही है? दे आर मीटिंग एट वन पॉइंट। ओके, सो कहाँ इमेज फॉर्म होगी आपकी? सेकेंड फोकस पे आपकी इमेज क्या होगी? फॉर्म होगी। ओके, सो दिस वाज आवर फर्स्ट फिगर। देन इसी के रिलेटेड सेकेंड फिगर हम देख लेते हैं। अभी आपको हमें यहाँ पे सीक्वेंशियली नहीं जाना है, हमें इन्फिनिटी के बाद हमें क्या करना है? इन पोजिशंस को रिवर्स करना है। मतलब हमारी इमेज पोजिशन बन जाएगी ऑब्जेक्ट पोजिशन और ऑब्जेक्ट पोजिशन बन जाएगी इमेज पोजिशन। तो हम पॉइंट नंबर देख लेते हैं आपका एट द फोकस, ये वाला। सो अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे है, मतलब F1 पे अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो आपकी इमेज कहाँ पे होगी? इन्फिनिटी पे होगी। कैसी होगी वो? हाईली एनलार्ज्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, तो इसकी फिगर देख लेते हैं। यहां पे देखिए, अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे है
ओके तो आपकी इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रही है। तो हमारे यहाँ पे हम फोकस मतलब फर्स्ट फोकस लेंगे जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो डायग्राम ड्रॉ करते वक्त आपको क्या लेना है, एक पैरेलल रे, पैरेलल ड्रॉ करेंगे तब वो फोकस से पास होगी, और एक ऑप्टिकल सेंटर से हम पास कर रहे हैं तो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो वो डायरेक्ट जाएगी। तो आपकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, इट विल फॉर्म एट द इन्फिनिटी। ओके फिर नेक्स्ट डायग्राम देख लेते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f1 रखते हैं तो इसकी डायग्राम देख लेते हैं, उसी से हम इमेज पोजीशन और वो सब डिस्कस करेंगे। अगर हम ऑब्जेक्ट को आपके 2f1 के बियॉन्ड रखते हैं तो हमें इमेज कहाँ मिलेगी, तो ये 2f1 जो होता है वो दैट इज नथिंग बट योर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा C1 है, पहला C1 है। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखते तो इमेज आपको कहाँ पे मिलती है, यू गेट द इमेज बिटवीन f2 एंड 2f2। ओके तो आप देख सकते हो डायग्राम को कैसे ड्रॉ करना है, पैरेलल रे पासिंग थ्रू द फोकस एंड देन ऑप्टिकल सेंटर, ये दोनों जहां पे मीट होंगे वहां पे आपकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। सो हाउ इज द साइज ऑफ द इमेज, यू कैन सी द साइज इज व्हाट, इट इज लेस देन योर ऑब्जेक्ट, एंड देन हाउ इज द नेचर, इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। ओके अभी इसी के रिलेटेड नेक्स्ट डायग्राम हम देख लेते हैं। अगर अभी हम रिवर्स करेंगे, ऑब्जेक्ट पोजिशन विल बी इमेज पोजिशन एंड इमेज पोजिशन विल बी ऑब्जेक्ट पोजिशन। सो नाउ विल कीप द ऑब्जेक्ट बिटवीन व्हाट 2f1 एंड f1। अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखते तो हमारी इमेज कहाँ फॉर्म होगी, इट विल बी फॉर्म बियॉन्ड 2f2। ओके हाउ इज द इमेज, इट इज मैग्निफाइड, इट इज having more height than your object, so nature will be what, it will be a real and inverted। okay so next एक very important diagram, अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं 2f1 पे, if you keep ऑब्जेक्ट at 2f1 you will get the image at 2f2। तो कैसी इमेज होगी आपकी, it will be of same size, you will get the same size of image। okay and how will be the nature, it will be a real and inverted। okay तो ये जो आपका टेबल है, ये टेबल में मैक्सिमम फिगर्स हमने देख लिए, सिर्फ हमारी एक जो स्पेशल केस होती है उसी के बारे में देख लेते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं बिटवीन f1 एंड o तो हमें इमेज कहाँ मिलती है, बियॉन्ड f1 ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट। हाउ इज द इमेज, एनलार्ज्ड, and why this is a special case, because you are getting here image as what, virtual and the erect। तो इसका जो डायग्राम है, this is your diagram, object we are keeping between f1 and o, here ab is your object where you are getting the image on the same side। okay and how is the image, it is enlarged image and this is a virtual image। okay so this is your special case। तो ये जो टेबल है, ये टेबल को हमें कैसे ध्यान में रखना, एक शॉर्ट वे में आपको बता देती हूँ। आपको इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा तो f2 पे इमेज मिलेगी, अगर आपकी ऑब्जेक्ट f1 पे है तो आपको इन्फिनिटी पे इमेज मिलेगी, बियॉन्ड 2f1 है तो f2 और 2f2 के बीच में आपको इमेज मिलेगी, और अगर बिटवीन f1 एंड 2f1 अगर आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो बियॉन्ड 2f2 मिलेगी। फिर नेक्स्ट, अगर आपका ऑब्जेक्ट एट 2f1 है तो इमेज आपको 2f2 पे मिलेगी, इट विल बी ऑफ इक्वल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये हमारी स्पेशल केस जो कि है f1 एंड o के बीच में। तो ये था हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स लेंस। अभी नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय योर, जैसे कि हमने कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ा, कॉन्केव लेंस के भी कुछ इमेजेस हैं, लेकिन यहाँ पे हमें 2 ही इमेजेस के बारे में दिया है। तो अगर इन्फिनिटी पे अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो आपको इमेज कहाँ पे मिलेगी, फर्स्ट फोकस पे, हाईली डिमिनिश्ड, लेकिन यहाँ पे इमेज कैसी रहेगी, हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो योर कॉन्केव लेंस ऑलवेज प्रोड्यूसेस वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस। सेकेंड है बिटवीन इन्फिनिटी एंड ओ, आपको इमेज मिलेगी बिटवीन फोकस एंड ओ, डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इसके बारे में एग्जाम में ज्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन फॉर अ सेफ साइड यू प्रिपेयर दिस ऑल्सो। ओके अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अबाउट द नाउ लेंस फॉर्मूला, जैसे हमने मिरर फॉर्मूला देखा था, लेंस फॉर्मूला है यहाँ पे। तो व्हाट इज द लेंस फॉर्मूला हियर, इट इज 1/v minus 1/u is equal to 1/f। तो यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजीज है, v मतलब क्या होती है, आपकी इमेज डिस्टेंस होती है, u मतलब आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है, और f मतलब आपका फोकल लेंथ होता है। ओके फिर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन में आपको सेम लेना, आपको हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी h डैश बाय h। और एक फॉर्मूला है हमारे यहाँ पे मैग्निफिकेशन के लिए, तो वो पॉजिटिव हमें लेना है। सो आई विल जस्ट राइट दैट फॉर्मूला हियर एज इट इज नॉट मेंशन हियर, सो विल जस्ट राइट इट। सो द फॉर्मूला इज व्हाट, हियर यू कैन टेक h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v बाई u। ओके यहाँ पे ये पॉजिटिव लेना है आपको। सो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल टू द पोजिशन ऑफ इमेज अपॉन पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये टर्मिनोलॉजी, क्योंकि ये जो रिलेशन है इसी पे आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आपको लेना है। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट है अबाउट पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस का कंसेप्ट क्या है,
इन शॉर्ट अगर हम डिस्कस करते हैं तो पावर का मतलब क्या होता है, हर एक लेंस की एबिलिटी है, ओके, हाउ मच टू कॉन्वर्ज एंड हाउ मच टू डाइवर्ज द रेज, ओके। सो उसी को हम क्या बोल सकते हैं, पावर। तो आप जो चश्मे यूज करते हो बेसिकली, तो चश्मों के लिए कुछ पावर्स होती है, जैसे कि आप कोई ऑप्टिशियंस के पास जाते हो तो ऑप्टिशियंस आपको बताता है कि आपकी पावर ये है वो है। तो वो पावर मतलब क्या है, वो लेंस की वो एबिलिटी है कि वो लाइट को कितना क्या करेगी, कॉन्वर्ज या डाइवर्ज करेगी। तो पावर के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, पावर इज इक्वल टू 1/f, f मतलब फोकल लेंथ विच इज इन मीटर, ओके। तो पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज व्हाट, पॉजिटिव, एंड कॉन्केव क्या होती है, नेगेटिव। अभी पॉजिटिव क्यों होती है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस जो होती है उसकी फोकल लेंथ कहाँ पे होती है, इट इज ऑन द राइट साइड ऑफ द लेंस, और जो कॉन्केव लेंस होती है उसकी फोकल लेंथ इज ऑन द लेफ्ट साइड। दैट्स व्हाई इसकी पॉजिटिव होती है और उसकी क्या होती है, निगेटिव। तो आप जब चश्मे यूज करते हो तो चश्मों में भी पॉजिटिव निगेटिव नंबर होता है, ओके। सो दैट मीन्स इफ यू आर हैविंग अ पॉजिटिव पावर, दैट मीन्स यू आर यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस, एंड इफ यू आर हैविंग निगेटिव पावर, दैट मीन्स यू आर यूजिंग कॉन्केव लेंस, ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर अब बहुत सारी लेंसेज अगर हम साथ में लेते हैं तो वो पावर्स को हम क्या कर सकते हैं, एड अप कर सकते हैं, ओके। सो दिस वाज अबाउट द पावर ऑफ द लेंस, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो रिफ्रैक्शन पार्ट ऑफ लाइट है तो वो यहाँ पे खत्म होता है, ओके। तो इसके कुछ रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वो जो है वो आपको मैं प्रोवाइड करूंगी, सो कैन चेक फॉर द लिंक इन योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स।